हिमाचल का एक ऐसा मंदिर जहां हर 12 साल बाद मंदिर में स्थित शिवलिंग पर आसमानी बिजली गिरती है और उस आसमानी बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों में टूटा हुआ शिवलिंग ऐसे जुड़ जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। नमस्कार, ई हिमाचल रोचक तथ्य में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल में कुल्लू जिले के पार्वती और व्यास नदी के संगम पर मथाण पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बिजली महादेव की। इस मंदिर का नाम इसी कारण रखा गया है क्योंकि यहाँ हर 12 साल बाद आसमानी बिजली गिरती है। हाल ही में इस मंदिर में 11 जून 2021 को आसमानी बिजली गिरी है, जिसका मतलब यह है कि अगली आसमानी बिजली 2033 में गिरेगी। आसमानी बिजली गिरने से मंदिर में स्थित शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है, जो कि यहाँ के आसपास के गांव के लोगों के लिए एक उत्सव का दिन होता है। यह दिन उत्सव क्यों होता है वह भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस उत्सव के मौके पर सभी लोग इस शिवलिंग पर मक्खन का लेप लगाकर इसके टूटे हुए टुकड़े को जोड़ते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा करने से टूटा हुआ शिवलिंग कुछ ही दिनों में ऐसे जुड़ जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। चलिए अब जानते हैं कि यहाँ बिजली क्यों गिरती है और यहाँ के लोग इसे उत्सव क्यों मानते हैं। बिजली महादेव मंदिर में गिरने वाली आसमानी बिजली के पीछे एक पौराणिक कथा है जो यहाँ के स्थानीय निवासी कई वर्षों से सुनाते आ रहे हैं। उनके कथनानुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र के पास कुलांत नामक एक दैत्य रहता था। एक दिन उस दैत्य ने विशालकाय अजगर का रूप धारण किया और नागणधार से होता हुआ मंडी के गोगधार आ पहुंचा। फिर वहां से लाहौल स्पीति होता हुआ मथाण गांव आ गया। वहां वो व्यास नदी के मध्य कुंडल मारकर बैठ गया। उसका उद्देश्य व्यास नदी का प्रवाह रोककर उस स्थान को जलमग्न करना था, ताकि वहां वास करने वाले सभी जीव जंतुओं की डूबकर मृत्यु हो जाए। जब यह बात भगवान शिव को ज्ञात हुई तो वे कुलंत को रोकने पहुंचे। कुलंत जैसे विशालकाय अजगर रूपी दैत्य पर काबू पाना आसान नहीं था। भगवान शिव ने पहले उसे विश्वास में लिया, फिर उसके कान में कहा कि उसकी पूंछ में आग लग गई है। यह सुनकर कुलांत तुरंत पीछे पलटा और भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से उसके सिर पर वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत दैत्य मारा गया और उसका विशाल शरीर उसी क्षण पर्वत में परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि कुल्लू घाटी में बिजली महादेव से लेकर रोहतांग दर्रा और मंडी से लेकर गोगधार घाटी कुलांत दैत्य के शरीर से बनी है। कुलांत नाम से ही घाटी का नाम पहले कुलुत फिर कुल्लू घाटी पड़ा। कुलांत मर चुका था, किंतु घाटी के लोगों का डर समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कुलांत अब भी वहां पर्वत के रूप में काजिब था और कभी भी घाटी को तहस नहस कर सकता था। इसलिए भोले शंकर ने स्वयं उसके मस्तक पर विराजमान होने का निश्चय किया। उसके उपरांत और उसके मस्तक यानी पर्वत की चोटी पर स्थापित हो गए। साथ ही इंद्र देवता को आदेश दिया कि प्रति 12 वर्ष में उस स्थान पर वज्रपात करें, यानी आसमानी बिजली गिराएं। तब से प्रति 12 वर्ष में अनवरत उस स्थान पर बिजली गिरने का क्रम बना हुआ है। जनधन की रक्षा के लिए शिवजी यह वज्रपात अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए वज्रपात शिवलिंग पर ही होता है। कुलंत नाम से ही घाटी का नाम पहले कुलुत फिर कुल्लू घाटी पड़ा। बिजली गिरने के कारण इस मंदिर का नाम बिजली महादेव मंदिर पड़ गया है। यह मंदिर कुलांत दैत्य से घाटी के लोगों की रक्षा का प्रतीक भी है। ये हिमाचल रोचक तथ्य में आज बस इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बिजली महादेव के कुछ और रोचक तथ्य आप जानते हैं तो कमेंट कर हमसे साझा करें। ऐसे ही रोचक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं ई हिमाचल रोचक तथ्य के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।